अब रॉय भी एयरपोर्ट पर आ जाता है। क्रिस्टी मैडम को लगा कि वह मुझसे मिलने आया है, लेकिन रॉय ने कहा मैं भी मालदीव जा रहा हूँ और वहीं आपके साथ रहूंगा। ये सुनते ही मैडम हैरान रह जाती है। रॉय क्रिस्टी से उसका पासपोर्ट मांगता है, लेकिन साथ खड़ी महिला उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। रॉय फिर क्रिस्टी से पासपोर्ट मांगता है, क्योंकि बिना पासपोर्ट के वह मालदीव नहीं जा सकता। महिला और भी गुस्से में आकर उसे डांटने लगती है। रॉय कहता है तुम बीच में मत पड़ो, मैं अपनी क्रिस्टी से मांग रहा हूँ। महिला गुस्से में गार्ड को बुलाती है। गार्ड उसे समझाता है और कहता है कि वह यहाँ से चला जाए। रॉय स्टाफ से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन स्टाफ कहता है या तो तुम्हारे पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए या तो डॉलर, इनमें से एक हो तभी तुम जा सकते हो। लेकिन ये सब उसके पास नहीं होता है। स्टाफ से जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके फ्लाइट में बैठ जाता है। कुछ ही देर में वह मालदीव पहुंच जाता है। मालदीव में उसे लगा कि अब क्रिस्टी मैडम उसे अपने साथ ले जाएगी, लेकिन वहाँ वह बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और सिर पकड़कर रोने लगता है। जब वहाँ का स्टाफ रोने का कारण पूछता है तो रॉय बताता है कि यहाँ मेरा दोस्त खो गया है। स्टाफ उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रिस्टी मैडम कहती है मैं इसे नहीं जानती हूँ। अब राधा बीकी को बिना कुछ बताए मालदीव चली जाती है। जब बीकी को यह बात पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह उदास होकर रोज अकेले समंदर किनारे जाकर सो जाता है। कुछ दिन बाद टीचर राधा बीकी को कॉल करती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं जल्दबाजी में जाने की बात तुम्हें बता नहीं पाई। और तभी कॉल कट जाता है। बीकी फिर से राधा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मोबाइल में बैलेंस नहीं होता। परेशान होकर वह पास की रिचार्ज की दुकान पर जाता है और मोबाइल रिचार्ज करवाकर तुरंत राधा को कॉल करता है। वह बहुत खुश होकर राधा से बात करता है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट की बातचीत के बाद फिर बैलेंस खत्म हो जाता है और कॉल कट जाती है। आखिरकार राधा से बात करने की कोई और राह न पाकर बीकी अपने कंप्यूटर पर मालदीव की जगह को सर्च करता है। जब वह मालदीव की तस्वीरें देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद बीकी का जन्मदिन आता है। इस पर राधा उसे खुश करने के लिए कॉल करके कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है, जाकर ले लेना। यह सुनकर बीकी तुरंत उस जगह पर खड़ा हो जाता है जहाँ उसे तोहफा मिलना था। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि टीचर राधा खुद ही एक तोहफा बनकर उसके पास आई है। यह देखकर बीकी मन ही मन सोचता है कि आज उसे हीरा मिल गया है। फिर वह राधा को अपनी बाइक पर बिठाकर घर ले जाता है और घर पहुंचकर घबराते हुए राधा से एक चुंबन की मांग करता है। यह सुनकर राधा बाहर चली जाती है और बीकी को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाने देती। लेकिन फिर भी बीकी मन ही मन सोचता है अगर प्यार किया है तो डरना क्या। यही सोचकर वह राधा को छत पर ले जाकर उसे चूम लेता है। राधा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। अब बचपन में ही मणिकंदन और उसके बेटे को उसकी माँ छोड़कर चली जाती है और मणिकंदन अपने घर पर अपने बेटे को लेकर चला जाता है, क्योंकि वह इतने छोटे से बच्चे को अकेले कैसे संभाल पाता। मगर उसके घर वाले भी उससे नाराज होने के कारण उसे अपने घर में नहीं आने देते। फिर थोड़े दिनों बाद मणिकंदन डिसाइड कर लेता है कि वह उसकी माँ के बिना ही जिंदगी भर अपने बेटे की परवरिश करेगा और वह अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करने लगता है। अब समय बीता जाता है और मणिकंदन का बेटा बड़ा हो जाता है। इसी बीच वह एक अच्छी नौकरी की तलाश में जाता है, मगर मणिकंदन नहीं जानता था कि जहाँ वह ज्वाइनिंग करने जा रहा है वहीं उसकी मुलाकात फिर से सिंधु से होगी, जो बचपन में ही अपने बच्चे को छोड़कर चली गई थी। लेकिन मणिकंदन अपने बेटे के खातिर नौकरी कर लेता है। फिर दोनों ऑफिस में साथ काम करते हैं और समय बीता जाता है। अब मणिकंदन की नौकरी का लास्ट डे आता है और वह अपने बेटे को भी साथ लेकर आता है, मगर शरारत करते हुए लड़का सिंधु के पास चला जाता है। लेकिन सिंधु नहीं जानती थी कि वही उसका बेटा है। वह उससे पूछती है तुम्हारे पापा का नाम क्या है, जब लड़का उसे अपने पापा का नाम बता देता है और सिंधु अंदर से बहुत गिल्टी महसूस करने लगती है। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखें। प्रोजेक्ट के खत्म होते ही इंदु के पापा आते हैं और सारा क्रेडिट इंदु को दे देते हैं, जबकि सारी मेहनत गोवर्धन की थी। कुछ दिन बाद इंदु और गोवर्धन शादी में गए हुए थे। तभी एक औरत जाकर गोवर्धन से कहने लगी तुम इंदु से प्यार करते हो। गोवर्धन बोला मैं उससे प्यार करता था, लेकिन धोखा देने वाली से मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। यह सब पीछे खड़ी इंदु सुन लेती है। इंदु को लगा कि गोवर्धन ने उसे माफ कर दिया है, लेकिन यह सुनकर इंदु गोवर्धन से दूरी बनाने लगती है। इस पर गोवर्धन पूछता है आजकल तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। इंदु बोलती है तुम सिर्फ अपनी फैमिली और अपने बारे में सोचते हो, और वह किस झूठी नहीं थी। अब गोवर्धन अपने घर आ जाता है और अपने बॉस को थैंक यू बोलने जाता है, लेकिन जैसे ही गोवर्धन जाने लगता है तभी बॉस कहता है मुझे तुम्हारे और इंदु के बारे में सब पता है। इंदु ने तुम पर किताब लिखी और तुम नाराज हो गए, जबकि इंदु ने किताब में सब कुछ अच्छा ही लिखा था। ये सुनकर गोवर्धन इंदु को फोन लगाता है, पर फोन बंद आता है। तभी बॉस बताता है थोड़े दिनों पहले बड़ा मंत्री आया था, जिसने कहा मेरा पोता पार्टी का लीडर बनकर चुनाव में खड़ा होने वाला था, लेकिन उसे एक लड़की पसंद आ गई और एक लड़के से लड़ाई होने के बाद उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। वह चल फिर नहीं सकता और मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने अपाहिज पोते से करूंगा ताकि वह उसका अच्छे से ख्याल रख सके, नहीं तो मैं तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अब इंदु मंत्री के डर से शादी कर रही है। साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे अखिल अक्किनेनी ने अपने से 9 साल बड़ी मुस्लिम कारोबारी की बेटी जैनब रवजी से शादी की। ये शादी अलग अलग धर्म और उम्र के फासले की वजह से चर्चा में है। अखिल जहाँ 30 साल के, वही जैनब 39 साल की है। जैनब एक मशहूर पेंटर है और हैदराबाद व्यापारी सुल्फी रवजी की बेटी है। शादी के 2 दिन बाद 8 जून को नागार्जुन के अन्नपूर्णा स्टूडियो में रिसेप्शन हुआ, जहां साउथ के कई बड़े सितारे शामिल हुए। उम्र और मजहब के फर्क के बाद भी दोनों ने अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लिया और ये एक मिसाल कायम करी।